हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। स्वागत है आप सबका एनएस सक्सेस क्लासेस में। देखिए बेटा, एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हम पढ़ चुके हैं पहले पार्ट में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम आज करेंगे 2। लिखा हुआ है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है अथवा समबाती है। देखिए बेटा, इसमें हमें क्वेश्चन 3 दिए हुए हैं। इन 3 क्वेश्चनों में हमें आपको ये बताना है कि ये जो तीनों क्वेश्चन है इनमें से पहला सवाल करना है। तो हमें ये बताना है कि रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है, समांतर है या समपाती है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 करवाने से पहले इसका बेस बताया था। तो उसमें हमने आपको 3 कंडीशन बताई थी। हमने आपको बताया था कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, मतलब नॉट इक्वल टू B1/B2। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। क्या करेंगी? प्रतिच्छेद। ठीक है, और इसके क्या आदित्य, मतलब केवल एक हल होगा। कितने हल होंगे? केवल एक हल। एक हल। देखो, जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं इस टाइप से तो एक बिंदु पर काटती हैं। तो जब एक बिंदु पर काट रही है तो इनके कितने हल होंगे? केवल एक हल होगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन हमने आपको बताई थी कि जब रेखाएं A1/A2, मतलब इनका अनुपात बराबर है B1/B2 के और बराबर नहीं है C1/C2 के, तो रेखाएं होती है समांतर। समांतर रेखाएं कैसी होती है? समांतर। और जब रेखाएं समांतर होती है तो इसका कोई हल नहीं होता है। कोई हल नहीं। जब कोई हल नहीं होगा तो ये असंगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असंगत। और ये क्या होगा? संगत। क्या होगा? संगत। फिर बात करते हैं, ध्यान देना इस इन 3 कंडीशंस को आपको तीसरे सवाल, दूसरे सवाल, तीसरे सवाल और बाकी सवालों में इन 3 कंडीशंस को जरूर याद रखें, क्योंकि मैं बार बार यहाँ पे नहीं बताऊंगा, आपको अभी बता रहा हूँ, मैंने पहले भी बताया। तो इसीलिए इन्हें नोट करके अच्छे से रख लीजिए। तीसरी कंडीशन होती है आपकी A1/A2 इज इक्वल टू V1/V2 इज इक्वल टू C1/C2, मतलब तीनों बराबर होंगे। जब तीनों का रेशियो बराबर होगा तो क्या होगा? रेखाएं संपाती होंगी। कैसी होंगी? संपाती होंगी। संपाती का मतलब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा होगी। एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा होगी। ठीक है, संपाती होगी। और जब संपाती होंगी तो अनेक हल होंगे। अनेक हल। और अनेक हल होंगे तो इनमें संगत होगा। कैसा होगा? संगत होगा। बात समझ में आ गई? ये 3 कंडीशंस को आपको याद रखना बहुत जरूरी है। देखिए, अब हम, क्योंकि बोर्ड इतना बड़ा है नहीं, तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा? मिटाना पड़ेगा और इन्हें हम कंपेयर करेंगे। भाई कंपेयर किससे करते हैं ये आपको बताएंगे, पहले इसे रखना। देखिए, सवाल नंबर 1 है, तुलना करना है हमें। किससे तुलना करना है? पहले सवाल में हम आपको बता दे रहे हैं, बाकी फिर डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, तो हमने आपको 2 समीकरण जो इसका व्यापक रूप होता है वो होता है A1x प्लस का V1 प्लस का C1 इज इक्वल टू 0। दूसरा होता है A2x प्लस का V2 प्लस का C2 इज इक्वल टू 0। देखिए बेटा, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। तो हम देखो, समीकरण 1 और इसे मान लो A और इसे मान लो B। समीकरण 1 की तुलना A से करेंगे तो देखिए, यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है। A की जगह पे यहाँ पे कितना है? 5 है, तो A1 का मान कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे V1 है और यहाँ पे y की गुणा में कितना है? माइनस का 4। यहाँ पे कितना है? माइनस का 4। तो V1 की वैल्यू हो जाएगी -4। ठीक, ऐसे ही निकाल लेंगे। देखिए बेटा, यहाँ C1 है और यहाँ पे क्या है? 8, अचर पद, मतलब C1 की वैल्यू हो जाएगी 8। ठीक है, इसी प्रकार से हम दूसरे भी समीकरण में देखेंगे। यहाँ पे देखिए x है और यहाँ पे भी क्या है? x है। तो यहाँ पे A2 की जगह पे कितना है? 7 है, तो A2 की जगह पे कितना हो जाएगा?
7। इसी प्रकार से यहाँ देखिए B2 और यहाँ पे कितना है B2 की जगह पे 6, तो B2 की जगह B2 की वैल्यू हो जाएगी 6। यहाँ पे देखिए अचर पद कितना है C2, यहाँ पे C2 की जगह पे कितना है C2 इज इक्वल टू -9। ठीक है, अब हम तुलना कर लेते हैं इसकी, मतलब ये तुलना तो हमने कर लिया, अब हम इसका रेशियो निकाल लेते हैं। तो देखो सबसे पहले हम निकालेंगे इसका A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2, A1 की वैल्यू कितनी है 5 अपॉन A2 की वैल्यू कितनी है 7। ठीक है, तो A1 अपॉन A2 कितना आया है 5 अपॉन 7। दूसरा हम निकाल लेते हैं B1 अपॉन B2। तो देखिए बेटा B1 की वैल्यू है -4 और B2 की वैल्यू कितनी है 6। अगर हम इसे काटेंगे तो कितना आएगा 2 दूनी 4, 2 तिया 6, मतलब -2 अपॉन 3। तो देखिए बेटा ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन बराबर है, नहीं है ना बराबर। जब नहीं है तो हम यहाँ पे लिख देंगे A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। तो इनमें से देखो 3 कंडीशन बताइए, प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा संपाती है। तो जो रेखाएं हैं वो क्या है प्रतिच्छेद कर रही है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रतिच्छेद, रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेद करती है। ठीक है बेटा, ये आपका हो गया फर्स्ट पार्ट। अब हम इसका देखिए सेकंड पार्ट देखते हैं। देखो यहाँ पे हम डायरेक्ट निकालेंगे, ये पहला समीकरण है और ये दूसरा समीकरण है। फिर देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, तो a1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9। यहाँ पे लिखेंगे a1 इज इक्वल टू 9। अब अपने आप ये a1, ये b1, ये c1, यहाँ पे b1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी b1 इज इक्वल टू 3, c1 इज इक्वल टू 12। ठीक है, इसी प्रकार से a2 इज इक्वल टू 18 और b2 इज इक्वल टू 6 और C2 इज इक्वल टू 24। ठीक है, फिर हम वैसे निकालेंगे A1 अपॉन A2। तो A1 की वैल्यू बेटा देख लेते हैं कितनी है 9 अपॉन A2 की वैल्यू कितनी है 18, 9 एकम 9 और 9 दूनी 18। भाई काटते हैं इसे। ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया 1 अपॉन 2। इसी प्रकार हम निकाल लेते हैं V1 अपॉन V2। तो V1 की वैल्यू कितनी है 3 और V2 की वैल्यू कितनी है 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 अपॉन 2। इसी प्रकार अब देखो यहाँ पे हमें पहले ही पता चल गया था, हमने यहाँ पे A1 अपॉन A2 निकाला, B1 अपॉन B2 निकाला, तो बराबर नहीं आया। जब बराबर नहीं आया तो पहली वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी, इसीलिए हमने आगे C1 अपॉन C2 नहीं निकाला। लेकिन यहाँ पे देखिए बेटा ये और ये दोनों, इन दोनों का जो रेशियो आया बराबर, यहाँ पे भी 1/2 और यहाँ पे भी 1/2 है। तो अगला हम क्या करेंगे, यहाँ पे C1 अपॉन C2 निकाल लेंगे। तो C1 अपॉन C2 बेटा, यहाँ पे C1 की वैल्यू 12, C2 की वैल्यू 24, तो 2 एकम 12 एकम 12, 12 दूनी 24, मतलब इसका भी रेशियो कितना आया 1/2। अब देखें यहाँ पे A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो देखिए बेटा कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तीसरी वाली कंडीशन, मतलब रेखाएं कैसी होंगी संपाती होंगी। जब तीनों बराबर आते हैं तो कंडीशन क्या थी संपाती होंगी, तो यहाँ पे लिख देंगे संपाती होंगी, संपाती होंगी। ठीक है, अगला सवाल हम देख लेते हैं, तीसरा वाला। इसमें भी डायरेक्ट लिख लो A1 इज इक्वल टू 6, B1 इज इक्वल टू -3, C1 इज इक्वल टू 10, A2 इज इक्वल टू 2 और B2 इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे बाई के गुणांक में कुछ नहीं है, जब कुछ नहीं होता है तो क्या होता है 1 तो होता ही है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम -1 और C1 इज इक्वल टू 9। देखो बेटा इसका भी हम क्या निकालेंगे A1 निकाले, A1 अपॉन A2 निकालेंगे, B1 अपॉन B2 निकालेंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू, A1 की वैल्यू है कितनी है 6, A2 की वैल्यू कितनी है 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, मतलब आया है 3/1। B1 अपॉन B2 निकाल लो, B1 की वैल्यू है 3 अपॉन में -1, मतलब -3 है और B2 की वैल्यू है -1, माइनस से माइनस कट गया, क्या आया 3/1। आगे निकाल लेते हैं C1 अपॉन C2। तो देखिए C1 की वैल्यू है 10, ठीक है, और C2 की वैल्यू है 9, तो ये बराबर नहीं आया। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1 अपॉन C2 के।
जब बराबर नहीं होता है तो सेकंड वाली कंडीशन होती है, और उसे हम क्या कहते हैं, जब बराबर नहीं होता है तो रेखाएं समांतर होती है, और समांतर होती है तो हम यहाँ पे लिख देंगे समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं चलिए समांतर रेखा। ठीक है बेटा, ये आपका था क्वेश्चन नंबर 2। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ेंगे। देखिए, अगर इस क्वेश्चन को समझने में आपको दिक्कत आई है तो वीडियो को पॉज करके देख लेना, लेकिन इसका बेस जो तीनों कंडीशन है वो तीनों कंडीशनें आपको हर हाल में याद करनी है। ठीक है, रिवाइज नहीं करोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, इसीलिए मैथ्स को पढ़ने के लिए जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे उतना ही ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, और एग्जाम में इससे रिलेटेड सवाल तो आते ही है। ठीक है, इसीलिए आपको मेहनत करनी है। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम अगला तीसरा सवाल देखते हैं। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, अनुपातों A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म संगत है या असंगत। तो देखिए बेटा, संगत और असंगत कब होते हैं, हमने आपको लिखवाया भी है ये। इसका जो 3 कंडीशन है वही है। देखिए, पहली कंडीशन में क्या होता है, A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, मतलब रेखाएं क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं और संगत युग्म होते हैं। ठीक है, दूसरा A1 अपॉन A2 इज नॉट A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, मतलब रेखाएं समांतर होती हैं, असंगत युग्म होते हैं। मतलब समांतर होने पर युग्म कैसे होंगे, असंगत होंगे। बाकी दोनों कंडीशन में, फर्स्ट और थर्ड कंडीशन में युग्म संगत होंगे। जब रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, जब रेखाएं संपाती होंगी तो दोनों कंडीशन में संगत युग्म होंगे, और समांतर वाली कंडीशन में युग्म कैसे होंगे, असंगत होंगे। ठीक है, तो वही जो करते आ रहे हैं वही करेंगे। देखिए, पहला सवाल क्या है, पहला सवाल है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। दूसरा युग्म दिया हुआ है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। तो देखिए, इससे पहले 5 को हम समीकरण के हिसाब से बनाना पड़ेगा ना, इस 5 को इधर लाएंगे तो 3x प्लस 2y माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। इसे इधर लाएंगे 2x माइनस 3y, 7 को इधर लाएंगे माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये हमारा समीकरण 1 और ये हमारा समीकरण 2। ठीक है, इससे बेटा तुलना करेंगे तो देखो A1 इज इक्वल टू 3, B1 इज इक्वल टू 2 और C1 इज इक्वल टू माइनस 5। ठीक है, इसकी तुलना करेंगे तो देखिए A2 इज इक्वल टू 2, V2 इज इक्वल टू माइनस 3 और C2 इज इक्वल टू माइनस 7। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं ये जो समीकरण युग्म है संगत है या असंगत। तो देखो, रेशियो निकाल लेते हैं A1 अपॉन A2। A1 की वैल्यू 3 है तो 3, A2 की वैल्यू 2 है तो 2। ठीक, अब हम निकाल लेते हैं V1 अपॉन B2। तो V1 की वैल्यू कितनी है बेटा, 2 है, और V2 की वैल्यू कितनी है, माइनस 3। तो देखिए यहाँ पे ये तो दोनों बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो क्या होगा, A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। जब पहली वाली कंडीशन है ना, रेखाएं कैसे करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे। जब रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी तो युग्म कैसे होंगे, रैखिक युग्म संगत होंगे। कैसे होंगे, संगत होंगे। बस इतना लिख देंगे, आंसर हो गया इसका। देखिए, इसका सेकंड वाला देखो, ये है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8। ठीक, दूसरा है 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9। इन्हें इसी की तरह क्या करेंगे, 8 को इधर लाएंगे, 9 को भी इधर लाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 4x माइनस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। बेटा कंपेयर कर लेंगे भाई, A1 इज इक्वल टू 2, B1 इज इक्वल टू माइनस 3, C1 इज इक्वल टू माइनस 8। यहाँ से निकाल लेंगे A2 इज इक्वल टू 4,
V2 इज इक्वल टू -6, C2 इज इक्वल टू -9। ठीक है, फिर देख लेते हैं इसमें, यहाँ पे पहले निकालेंगे A1 अपॉन A2। तो देखो बेटा, A1 अपॉन A2, A1 की वैल्यू कितनी है 2 और A2 की वैल्यू कितनी है 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन 2। फिर निकाल लेंगे B1 अपॉन B2। तो देखो B1 की वैल्यू कितनी है -3 और B2 की वैल्यू कितनी है -6, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 से काट देंगे इसे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2। C1 अपॉन C2 निकाल लेंगे, C1 की वैल्यू कितनी है बेटा -8, C2 की वैल्यू -9। तो देखो ये तो है नहीं, माइनस से माइनस तो कट जाएगा, लेकिन ये क्या आएगा 8/9। मतलब ये हुआ है कि कौन सी कंडीशन है, ये कंडीशन है हमारी A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1 अपॉन C2 के। जब ये कंडीशन आती है तो रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर होती हैं, और रैखिक युग्म कैसे होंगे, असंगत होंगे। असंगत कैसे होंगे, असंगत होंगे। देखिए बेटा, ये इसका आंसर हो गया। अब हम क्या करेंगे, तो ये हमारा फर्स्ट था, ये हमारा सेकंड था, कितना था सेकंड वाला। तो देखो इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम क्या करेंगे थर्ड वाला करते हैं। थर्ड वाला पार्ट देखिए बेटा, थर्ड वाला पार्ट दिया है 4/3 x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। दूसरा दिया हुआ है, यहाँ पे लिख लेते हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। इसे वही करके लिख लेंगे, सही करके, +2y -8 इज इक्वल टू 0, 2x+3y-12 इज इक्वल टू 0। देखो बेटा, तुलना करेंगे, वही A1 A2 निकाल लेंगे। A1 इज इक्वल टू क्या है 4/3, B1 इज इक्वल टू 2, ठीक है, C1 इज इक्वल टू -8। यहाँ पे निकाल लेंगे A2 इज इक्वल टू 2, B2 इज इक्वल टू 3 और C2 इज इक्वल टू -12। देख लेते हैं ये संगत है या असंगत। तो देखो A1 अपॉन A2 निकाल लो इसका। A1 की वैल्यू कितनी है 4/3 और यहाँ पे A2 की वैल्यू कितनी है 2, तो ये 2 है, इसके बटे में क्या होगा 1, ये सबसे ऊपर चला जाएगा और ये कहाँ आएगा यार, मतलब 4 एकम 4 और ये आ जाएगा 3 गुणा 2, हो जाएगा 4 एकम 4, 3 दूनी 6। अगर हम इसे काटें तो काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 3 6, मतलब 2/3। ठीक है, B1 अपॉन B2 निकाल लो। B1 अपॉन B2, B1 की वैल्यू कितनी है 2 और B2 की वैल्यू कितनी है 3, मतलब 2/3। ठीक, C1 अपॉन C2 निकाल लो। C1 अपॉन C2, C1 की वैल्यू बेटा है -8, C2 की वैल्यू है -12, माइनस से माइनस 4 दूनी 8, 4 3 12, मतलब 2/3। देखिए बेटा, यहाँ पे कौन सी कंडीशन लगी है, यहाँ पे तीनों बराबर आए, क्या आए हैं 1 2 3। जब तीनों बराबर होते हैं तो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। जब ये कंडीशन होती है तो रेखाएं कैसी होती हैं, संपाती होती हैं। कैसी होती हैं, संपाती होती हैं, और उसके अनेक हल होते हैं। और रैखिक युग्म कैसे होंगे, संगत होंगे। कैसे होंगे, संगत होंगे। यहाँ पे लिख देंगे संगत होंगे, रैखिक युग्म संगत होंगे। अब देखिए बेटा, हम क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे, 4 वाला कर लेते हैं इसी टाइप से। ठीक है, उतार लो 4 वाले को। यहाँ पे 5x - 3y इज इक्वल टू 11। ठीक है, दूसरा 11 ही होगा यहाँ पे, माइनस का 10x प्लस का 6y इज इक्वल टू -22। यहाँ पे 11 है, क्या है इसे देख लें। देख लो तो
वन है, लेवल वन है, चार यहाँ पे वन है। देखो देख लीजिए, इसे इधर लिखो यहाँ पे, माइनस का 10x प्लस का 6y इज इक्वल टू माइनस 22। तो देखो a1 इज इक्वल टू 5, b1 इज इक्वल टू -3, c1 इज इक्वल टू, डायरेक्ट कर देना, जब बनाएगा इधर इधर से लाएंगे तो माइनस का 1। ऐसे ही a2 इज इक्वल टू -10, b2 इज इक्वल टू 6 और c2 इज इक्वल टू, इस 22 को इधर लाएंगे तो प्लस का 22 मतलब 22। देख लीजिए यहाँ पे a1 अपॉन a2 निकालते हैं इसका, तो 5 तो बटे में कितना है -10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/2। b1 अपॉन b2 निकाल लो बेटा, b1 अपॉन b2, तो देखो b1 की वैल्यू है माइनस का 3 और b2 की वैल्यू है 6, तो 2 1 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो -1 अपॉन 2। तो ये तो बराबर नहीं है, जब बराबर नहीं है तो हम क्या लिख देंगे, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अब देखिए रेखाएं कैसे होंगी, प्रतिच्छेदित करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी, तो रेखा प्रतिच्छेदित होंगी। तो देखिए बेटा, जब प्रतिच्छेदित होंगी तो इसका केवल एक हल होगा, और रेक्टिट्यूड कैसे होंगे, संगत होंगे। कैसे होंगे, संगत होंगे। तो ये था बेटा आपका तीसरा सवाल। अब हम देखेंगे इसका चौथा सवाल। ये आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। लिखा हुआ है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत है, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो देखिए बेटा, इसका ये पहला पार्ट है, ऐसे दूसरा, तीसरा और चौथा, मतलब 4 पार्ट है इसके। तो पहले पार्ट में, इन सारे पार्ट्स में हमें ये देखना है, वही चेक करना जैसे तीसरे क्वेश्चन में हमने संगत और असंगत चेक किया था, संगत है या असंगत। तो ठीक उसी प्रकार से हम चेक करेंगे, पहले संगत है या असंगत। अगर संगत है, लिखा हुआ है यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। अगर संगत है तो हमें उसका ग्राफ बनाना पड़ेगा और उसे हल करना पड़ेगा। तो देखिए, इससे पहले क्वेश्चन को हम देखते हैं। इससे पहले हम ठीक कर लेते हैं। x प्लस वाई, इस 5 को इधर लाएंगे, माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। इसी प्रकार इससे करेंगे 2x प्लस 2y, इस 10 को इधर लाएंगे, माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये बेटा समीकरण तो एक यही होगा आपका, और इसे समीकरण हम 2 कहेंगे। तो देखिए, अगर हम इसकी तुलना करें तो देखो x गुणा में कुछ नहीं है, x का गुणांक तो ये होता है a1, y का गुणांक b1, और जो अचर पद होता है वो c1 होता है। ठीक है, तो इसकी गुणा में कुछ नहीं है, इसकी गुणा में कुछ नहीं। जब कुछ नहीं होता तो क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे a1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1, और b1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1, और c1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5। इसी प्रकार से अगर हम इसमें देखें तो देखिए a2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2, b2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2, और c2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -10। ठीक है, ये आया हमारा। अब हम देखते हैं संगत है या असंगत। तो इसका a1 अपॉन a2 निकाल लेते हैं पहले, a1 अपॉन a2। देखिए बेटा, a1 की वैल्यू 1 है, a2 की वैल्यू 2 है। इसी प्रकार इसका b1 अपॉन b2 निकाल लेते हैं। b1 की वैल्यू 1 है, c1 की वैल्यू 2 है। इसी प्रकार इसका c1 अपॉन c2 निकाल लेते हैं। c1 की वैल्यू -5 है और c2 की वैल्यू -10 है। तो देखिए, माइनस से माइनस कट गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, मतलब 1/2। तो ये देखिए सारी बराबर आ गए, मतलब कंडीशन हमारी बन गई, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो जब ये कंडीशन बन गई तो रेखाएं क्या होंगी, रेखाएं संपाती होंगी। रेखाएं कैसी होंगी, संपाती होंगी, संपाती होंगी। जब संपाती रेखा होती है तो समीकरण युग्म कैसे होते हैं, संगत होते हैं। कैसे होते हैं, संगत, मतलब संगत है। कैसे संगत होंगे, संगत होंगे। जब संगत होंगे तो हम क्या करेंगे, ग्राफीय विधि से हल करेंगे।
तो हमने आपको ग्राफी विधि बता चुके हैं समीकरण पहले क्वेश्चन में कैसे निकालते हैं। देखो ग्राफ कैसे बनाते हैं, तो हम पहले समीकरण लिख लेंगे 1x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और इसके लिए हम क्या बना लेंगे, एक बॉक्स बना लेंगे। ठीक है, बिल्कुल सिंपल वे में करवाएंगे, ये x और ये y। ठीक है, तो देखिए बेटा, अगर हमने x की वैल्यू जीरो कर दी, x की वैल्यू जीरो कर दी, इसे मिटा दिया यहाँ से, तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें, 5। कितनी मिल जाएगी, 5। और अगर हमने y की वैल्यू जीरो कर दी, y की वैल्यू क्या कर दी, जीरो, तो भैया ये तो जीरो हो गया, y खत्म, तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, 5। ठीक, इसी प्रकार से हम समीकरण 2 ले लेते हैं। 2 क्या है हमारा, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस इज इक्वल टू 10 है, क्या है 10। तो इसके लिए भी बॉक्स बनाएंगे, x y। देखिए बेटा, अगर हमने यहाँ पे x जीरो ले लिया, जीरो हो गया ये, तो ये क्या बचेगा, 2y, तो 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, मतलब y की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 5। इसी प्रकार y जीरो लेंगे, तो x की वैल्यू 2 है, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, मतलब 5 मिलेगा। ठीक है, इसे हम p मान लेंगे, इसे q मान लेंगे, इसे r और इसे s। हम क्या करेंगे, ग्राफ बना लेंगे। ठीक, तो ग्राफ तो वैसे ही बनेगा, देखो एक x एक्सिस ले लो इधर, एक y एक्सिस ले लिया, और हमने ये x एक्सिस ले लिया। ठीक, ये हमारा मूल बिंदु होता है। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे पहले पॉइंट्स, तो मैक्सिमम पॉइंट्स यहाँ पे 5 दिखाई दे रहे हैं, तो 5 5 बना लो। तो मान लो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है। इसी प्रकार यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4 और यहाँ 5। देखिए बेटा, यहाँ पे हमारे पास ग्राफ पेपर नहीं है, तो हम इसे बोर्ड पे ऐसे ही बता रहे हैं, आपको ग्राफ पेपर मिलेगा। ठीक है, एग्जाम में। तो हम पहले क्या करेंगे, x एक्सिस पे 0 है, y एक्सिस पे 5 है, मतलब p पॉइंट जो है वो क्या है, 0,5। तो हम x एक्सिस पे तो 0 चलेंगे, तो ये 0 हो गया। ठीक, y एक्सिस पे कितना चलेंगे, 5 चलेंगे, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हमारा पॉइंट हो गया p, क्या बिंदु हो गया, p हो गया 0,5। ठीक है, इसी प्रकार क्यू पर, मतलब पहला x एक्सिस पे 5 चल रहा है, तो x एक्सिस पे हम 5 चल रही है। ठीक, y एक्सिस पे चलना ही नहीं है, 0 है तो 0। अब क्या करेंगे, ये पॉइंट हमें मिल गया क्यू, इसके हैं 5,0। अब हम इन दोनों बिंदुओं को क्या करेंगे, मिला देंगे। मिला दिया, स्केल से आप खींचेंगे तो ये सीधी खींचेगी, हमारे पास तो स्केल नहीं है। अब हम क्या करेंगे, दूसरा 0,5, मतलब x एक्सिस पे 0, y एक्सिस पे 5। तो देखिए ये वाला जो रेखा बनी है किस समीकरण से मिली है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 से। ठीक है, अब देखिए ये भी क्या है, 0,5 है और 5,0 है, मतलब 0,5 x एक्सिस पे 0, y एक्सिस पे 5, तो ये पॉइंट हमें वही मिलेगा। दूसरा x एक्सिस पे 5 चलेंगे, y एक्सिस पे 0, तो भी यही मिलेगा, मतलब सेम पॉइंट है। इसका मतलब ये हुआ है, जो रेखा है वो क्या है, संपाती है। भाई संपाती का मतलब ही क्या होता है, एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा। तो इस जो दूसरी रेखा है वो भी क्या है, बिल्कुल इसके ऊपर से जा रही है। हमने दूसरे कलर से आपको दिखा दिया। तो ये हमारी रेखा किससे मिली है, इससे मिली है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 से। ठीक है बेटा, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट। ठीक, अब हम इसका सेकंड पार्ट देखेंगे, तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए सेकंड पार्ट इसका क्या है, x माइनस वाई बराबर 8
3x माइनस दूसरा है 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16 इज इक्वल टू 16। तो देखिए बेटा इसे सही से लिख लेंगे x माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 3y इज इक्वल टू सॉरी माइनस का 16 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये तो हमारा समीकरण 1 होगा और ये वाला समीकरण 2 होगा। ठीक, फिर से तुलना करेंगे तो बेटा ये आएगा a1 इज इक्वल टू 1, b1 इज इक्वल टू माइनस 1 और c1 इज इक्वल टू माइनस 8। ऐसे इधर तुलना करेंगे तो a2 इज इक्वल टू 3, b2 इज इक्वल टू माइनस 3 और c2 इज इक्वल टू माइनस 16। ठीक है, अब हम इसे चेक करते हैं ये संगत है या असंगत। तो सबसे पहले a1 अपॉन a2 निकालेंगे तो a1 की वैल्यू है 1 और a2 की वैल्यू है 3। ठीक है, दूसरा b1 अपॉन b2 निकालेंगे तो b1 अपॉन b2 की वैल्यू देखो, b1 की वैल्यू माइनस 1 और b2 की वैल्यू है माइनस 3, तो ये तो कट गया तो क्या बचा माइनस 1 अपॉन 3। इसी प्रकार हम क्या करेंगे c1 अपॉन c2 निकाल लेंगे बेटा, जब ये दोनों बराबर आए हैं। c1 की वैल्यू है माइनस 8, c2 की वैल्यू है माइनस 16, माइनस से माइनस 8 का 8 दूनी 16, 1 अपॉन 2। ठीक है, तो देखिए हमें यहाँ से ये पता चलता है a1 अपॉन a2 ओके, b1 अपॉन b2 ये तो दोनों बराबर है, लेकिन c1 अपॉन c2 इज नॉट इक्वल टू, c1 अपॉन c2 बराबर नहीं है। जब ये सेकंड कंडीशन है ना, जब ये क्या जब ऐसा होता है तो क्या होता है, समांतर रेखा कैसी होती है, समांतर होती है। कैसी होती है, समांतर, और कोई भी हल नहीं होता है, कोई हल नहीं। जब कोई हल नहीं तो रेखा समीकरण युग्म कैसे हो जाएंगे, असंगत। कैसे हो जाएंगे, असंगत। ठीक है, इसका तीसरा पार्ट देख लीजिए, तीसरा पार्ट आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। असंगत हो गया ना, असंगत है इसीलिए हम इसका ग्राफ नहीं बनाएंगे, संगत होने पर ही ग्राफ बनाना है इसका। देखिए बेटा ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में इसका a1 निकाल लो पहले। a1 इज इक्वल टू 2, v1 इज इक्वल टू 1 क्योंकि इसके गुणा में कुछ नहीं तो 1 है, और c1 इज इक्वल टू माइनस 6। इसी प्रकार a2 इज इक्वल टू 4, v2 इज इक्वल टू माइनस 2, c2 इज इक्वल टू माइनस 4। ठीक है, यहाँ पे निकाल लेते हैं, चेक कर लेते हैं a1 अपॉन a2। तो a1 की वैल्यू है 2, a2 की वैल्यू है 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2। इसी प्रकार निकाल लेते हैं हम यहाँ पे v1 अपॉन v2। तो v1 की वैल्यू बेटा कितनी है 1 और v2 की वैल्यू कितनी है माइनस 2। तो देखो यहाँ से हमें ये पता चला ये प्लस का 1/2 आया, ये माइनस का 1/2 आया। इसका मतलब ये हुआ है कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू v1 अपॉन v2। जब ये कंडीशन होती है तो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। क्या करती हैं, रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, और प्रतिच्छेद करेंगी तो संगत, इन दोनों ये रैखिक समीकरण कैसे होंगे, संगत होंगे। कैसे होंगे, संगत होंगे। जब संगत होंगे तो हमें वैग्रासी विधि से हल करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे। देखिए बेटा पहला लिख लेते हैं समीकरण 2x, इसे समीकरण 1 और इसे समीकरण 2। तो इसे हम लिख लेंगे 2x प्लस वाई, इस 6 को उधर ले जाएंगे तो बराबर 6। ठीक है, इसके लिए भाई बॉक्स बनाएंगे x y। तो देखो अगर हम क्या करें, x की वैल्यू 0 ले लें। क्या ले लें, x की वैल्यू 0 ले लें। जब हम x की वैल्यू 0 लेंगे तो बेटा ये x 0 हो जाएगा पूरा, तो y बराबर कितना बचेगा 6। ठीक है, अगर हम y की वैल्यू 0 ले लें तो देखो y की वैल्यू तो 0 होगी, तो ये 0 हो गया पूरा। ठीक है,
अब दो बचा है तो दो एकम दो, दो तिया छह, क्योंकि दो इसके बटे में जाएगा, दो तिया छह, मतलब एक्स की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें, तीन। ठीक है, अब क्या करें हम, अगर यहाँ पे लिख लेते हैं दूसरा समीकरण, 4x - 2y, और इस 4 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, +4। ठीक है, बॉक्स ले इसे थोड़ा बड़ा लेते हैं, 4x - 2y = 4। बॉक्स बना लेते हैं इसके लिए भी, एक्स वाई। तो बेटा अगर हम x की वैल्यू क्या लें, जीरो, x की वैल्यू जीरो ले लिए, ये तो पूरा जीरो हो गया। अब -2 बचा, दो एकम दो, दो दूनी चार, मतलब y की वैल्यू क्या मिलेगी, -2। ठीक है, अब अगर हम y बराबर जीरो ले लेते हैं तो हमें x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, x की वैल्यू मिलेगी 4 एकम 4, मतलब 1। 4 एकम 4 क्या मिल जाएगा हमें, 1 मिल जाएगा। ठीक है, इसे हम मान लेंगे p, इसे मान लेंगे q, ये r और ये s। अब हम ग्राफ पे इसे आराम से दिखा देंगे आसानी से। देखिए बेटा ग्राफ बना लेते हैं, ग्राफ, ग्राफ बना लो सीधा। हाँ स्केल नहीं है हमारे पास भाई, ऐसा ही बनता है, हंसना मत आप लोग। ठीक है, देखो ओरिजिन होता है जीरो, यहाँ पे हम ले लेते हैं 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। ठीक है, मैक्सिमम बिंदु हमारे पास 6 हैं, तो हम क्या करेंगे, इसे 6 भी मान लो, यहाँ पे 6 मान लो। यहाँ पे देखिए बेटा 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, यहाँ पे देखिए नीचे -1 और -2, यहाँ पे भी -1 और यहाँ पे -2, क्योंकि y की वैल्यू -2 है ना, इसलिए हमें -2 पॉइंट्स लेना पड़े। तो देखिए बेटा x एक्सिस पे कितना है, p के जो निर्देशांक है वो है 0,6, मतलब x एक्सिस पे 0, y एक्सिस पे 6। तो x एक्सिस पे तो 0 यही हो गया, y एक्सिस पे 6 ये हो गया। ठीक, ये हो गया p के निर्देशांक 0,6। दूसरा हो गया x एक्सिस पे 3, x एक्सिस पे 3 और y एक्सिस पे 0, तो y एक्सिस पे कुछ नहीं चलेंगे, ये हमारे निर्देशांक हो जाएंगे p, q हो जाएगा, q मतलब 3,0। ठीक है, इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, मिला देंगे, क्या करेंगे, मिला देंगे। इसे हमने लाइन को मिला दिया, हमने लाइन को मिला दिया। ठीक है, तो ये हमारा किस समीकरण से मिला है, 2x प्लस वाई, लिख देंगे 2x प्लस वाई = 6। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 0,-2, मतलब x एक्सिस पे 0 चलेंगे ही नहीं, और y एक्सिस पे -2, तो ये y एक्सिस हमारा, ये x एक्सिस होता है और ये क्या होता है, y एक्सिस, तो y एक्सिस पे -2। ठीक है, ओके। दूसरा है x एक्सिस पे 1, ये पॉइंट्स कौन सा है ये भी तो नोट कर लो, 0,1 मतलब पी क्यू आर, ये है आर, आर है इसका है 1, 0,-2। ठीक है, दूसरा है 1,0, एक्स एक्सिस पे 1 चलेंगे और वाई एक्सिस पे 0, ये हमारा हो गया पी क्यू आर एस, ये हो जाएगा एस 0,1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट को क्या करेंगे, मिला देंगे, जहां पे ये मिलेगी वही क्या हो जाएंगे हमारे, अरे यार मिल जाओ, मिला देंगे हम। तो मिला दिए दोनों पॉइंट्स को। अब देखिए ये कहाँ पे कटा है, ये लगभग लगभग यहाँ पे 2 पे कटा है, बाई जहाँ पे ये प्रतिच्छेद किया है इन दोनों ने, कहाँ पे किया है, बाई एक्सिस पे भी 2 पे किया है और एक्स एक्सिस पे भी 2 पे किया है। तो जब प्रतिच्छेदित बिंदु होंगे क्या होंगे, प्रतिच्छेदित बिंदु वो हो जाएंगे 2,2। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, तीसरा सवाल बन गया। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
देखिए बेटा चौथा सवाल, 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दूसरा जो इसका इक्वेशन है वो है 4x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसे समीकरण 1 कहेंगे और इसे समीकरण 2 कहेंगे। तुलना कर लेंगे भाई, a1 ऑफ a इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू माइनस 2, c1 इज इक्वल टू माइनस 2। यहाँ पे निकाल लो, a2 इज इक्वल टू 4, b2 इज इक्वल टू माइनस 4, c2 इज इक्वल टू माइनस 5। देख लीजिए a1 अपॉन a2 मतलब 2 अपॉन 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 अपॉन 2। b1 अपॉन b2 निकाल लो इसका, माइनस 2 अपॉन माइनस 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, माइनस से माइनस कट गया। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा 1 अपॉन 2। अगला निकाल लेते हैं, c1 अपॉन c2, c1 की वैल्यू माइनस 2, c2 की वैल्यू माइनस 5, कट गया। जब ये कट गया तो क्या करेंगे हम, देख लीजिए आ गया 2/5। यहाँ से देखो क्या मिल रहा है हमें, 2 तो बराबर है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, लेकिन c1 अपॉन c2 बराबर नहीं है। जब ये कंडीशन होती है तो रेखाएं समांतर होती हैं, जब रेखाएं समांतर होती है तो इसका कोई भी हल नहीं होता है। जब कोई हल नहीं होता है तो ये रैखिक युग्म होते हैं, वो कैसे होते हैं, असंगत। कैसे होते हैं, असंगत होंगे। जब असंगत होंगे तो हमें इसे ग्राफीय विधि से हल नहीं करना है। ओके, ये था हमारा चौथा सवाल, भी कंप्लीट हो गया। ओके, अब वो क्या है, आप लोग वीडियो हमारी शेयर कीजिए और उसे लाइक कीजिए अच्छे से, और फिर इसके अगले पार्ट में हम आगे के क्वेश्चंस लेके आएंगे आप, जब तक के लिए ठीक है, धन्यवाद।